हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम वाकाटक वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो वाकाटक वंश है वह कौन थे और वाकाटक वंश किन किन शाखाओं में बटे हुए थे और उन शाखाओं के दौरान जो है इन पर किन किन शासकों ने राज्य किया था। चलिए आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। उम्मीद करूंगी आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। जो वाकाटक वंश थे वह सातवाहनों के पतन, जब सातवाहनों का पतन हुआ, सातवाहनों के पतन और चालुक्यों के उदय, चालुक्यों के उदय यानी कि जिस समय सातवाहनों का पतन हुआ, ठीक है, सातवाहन वंश धीरे धीरे समाप्त हो रहा था और जिस समय चालुक्य का उदय हुआ यानी जो चालुक्य वंश थे उनका उदय हुआ, वह इन दोनों के जो है मध्य दक्खन में, इन दोनों के मध्य दक्खन में वाकाटक, वाकाटक, ठीक है, जो वाकाटक वंश था इनकी शक्ति, इनकी जो शक्ति थी उसका उदय हुआ और यह एक राजनीतिक शक्ति बनकर सामने आए, राजनीतिक शक्ति बनकर, ठीक है, सामने आए। इनका जो संबंध है, इनका जो संबंध यानी कि जो वाकाटक वंश है इनका संबंध बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के, इनका संबंध बुंदेलखंड के बाकट या वाकट से जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है और आंध्र भी, आंध्र भी इसकी उत्पत्ति का स्थान माना जाता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो आंध्र है वह भी इसकी उत्पत्ति का स्थान था। आगे जो वाकाटक वंश है इसे दो भागों में बांटा जाता है। वाकाटकों का जो उल्लेख है वह पुराणों में माना जाता है, पुराणों में इसका उल्लेख किया गया है, यानी हमें पुराणों से इस बात की जानकारी मिलती है कि जो वाकाटक वंश था वह था, वाकाटक वंश जो है वह वंश था, ठीक है। जो वाकाटक वंश है इसकी दो शाखाएं थी, दो शाखाएं, और वह दो शाखाएं कौन सी थी? विंध्य शक्ति, पहली शाखा थी विंध्य शक्ति द्वारा स्थापित मूल शाखा, और दूसरी थी बेसिन शाखा, बेसिन शाखा, ठीक है। जो विंध्य शक्ति था ये दूसरी शाखा थी इसकी, वाकाटक वंश की, और जो विंध्य शक्ति था इस वंश का मूल संस्थापक था, संस्थापक जो वाकाटक वंश है इसकी प्रारंभिक राजधानी थी, राजधानी पुरिका, बरार। एक बार रिपीट कर लेते हैं। वाकाटक वंश जो है उस समय
उदय में हुआ जब सातवाहनों का पतन हो रहा था और एक तरफ जो है चालुक्य का उदय हो रहा था। एक तरफ तो सातवाहन वंश जो है धीरे-धीरे समाप्त हो रहा था, तो दूसरी तरफ चालुक्यों का जो है उदय हो रहा था। धीरे-धीरे चालुक्य जो है शक्ति में आ रहे थे। तो इन दोनों के मध्य जो है दक्खन में एक शक्ति जो है वह सामने आई और जिसे हम कहते हैं वाकाटक वंश। पुराणों में जो है वाकाटक वंश का जो है जिक्र किया गया, उल्लेख किया गया है, यानी जो पुराण है वह इस बात का प्रूफ है कि वाकाटक वंश था कभी। ठीक है, जो वाकाटक वंश है इसकी राजधानी थी पुरी का, जो कि बरार में है। ठीक है, और इसकी जो वाकाटक वंश है ये एक राजनीतिक शक्ति बनकर जो है सामने आया। बुंदेलखंड के बागट यानी कि वाकट या फिर बागट से इसका जो है संबंध जोड़ा जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि आंध्र भी जो है इसकी उत्पत्ति का मुख्य स्थान था। जो वाकाटक वंश है इसकी दो शाखाएं थी, विंध्य शक्ति के द्वारा स्थापित मूल शाखा और दूसरी है बेसिन शाखा। ठीक है, जो विंध्य शक्ति है उसमें कौन कौन से जो है शासक हुए थे इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। विंध्य शक्ति इस वंश का जो है संस्थापक था जिसने इस वंश को शुरू किया था। आगे पढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो वाकाटक वंश है उसे दो शाखा में बांटा गया, यानी कि दो भागों में बांटा गया था। विंध्य शक्ति के द्वारा स्थापित मूल शाखा, ठीक है, और एक बेसिन की शाखा। तो सबसे पहले हम जो है विंध्य शक्ति के द्वारा स्थापित जो मूल शाखा थी उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो विंध्य शक्ति जो है एक शासक का नाम है, ठीक है, जो कि इस वंश का प्रथम शासक था। उसके बारे में हम जो है जिक्र करने वाले हैं। सबसे पहले इसका विंध्य शक्ति के द्वारा स्थापित मूल शाखा, ठीक है, जिस शासक ने ये शाखा जो है स्थापित की थी सबसे पहले, उसका नाम है विंध्य शक्ति। ठीक है, तो जो विंध्य शक्ति है, विंध्य शक्ति, यह इस वंश का प्रथम शासक है। यह इस वंश का प्रथम शासक है। इसका शासनकाल है 255 से 275 ईस्वी। ठीक है, ये क्या है इसका शासनकाल। इसमें जो है ये जो विंध्य शक्ति है इसने अपनी शक्ति का उदय कहाँ किया था? पूर्वी मालवा में। शक्ति का उदय पूर्वी मालवा। पूर्वी मालवा में इसने अपनी शक्ति का उदय किया। इसके पश्चात जो है जो विंध्य शक्ति है, इस बात की जानकारी हमें कहाँ मिलती है कि जो विंध्य शक्ति है यह इस वंश का संस्थापक था। इस वंश को जो है शुरू किया था विंध्य शक्ति ने। इस बात की जानकारी हमें जो है अजंता अभिलेख से मिलती है। अजंता अभिलेख ठीक है, अजंता अभिलेख से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि जो विंध्य शक्ति है इस वंश का संस्थापक था। और यह विष्णु वृद्धि गोत्रीय ब्राह्मण से संबंधित थे। ठीक है, और इनकी जो तुलना है, कंपैरिजन किया जाता है विष्णु और इंद्र से इनका जो है कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट शासक है जिसका नाम है विंध्य शक्ति, जिन्होंने जो है जैसे मैंने आपको बताया कि जो वाकाटक वंश है इसे दो भागों में बांटा गया था। इसकी दो शाखाएं थी, एक तो विंध्य शक्ति के द्वारा स्थापित मूल शाखा और दूसरी शाखा थी बेसिन के द्वारा स्थापित। ठीक है, तो जो विंध्य शक्ति के द्वारा स्थापित मूल शाखा थी, सबसे पहले हम उस पार्ट के बारे में जिक्र करने वाले हैं। इस मूल शाखा का जो
संस्थापक था वह विंध्य शक्ति था। विंध्य शक्ति जो है इस वंश का प्रथम शासक है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि इस वंश का प्रथम शासक जो है विंध्य शक्ति है। इसका शासनकाल कितना है, 255 से लेकर 275 ईस्वी। इसने अपनी शक्ति का जो उदय था वो पूर्वी मालवा में किया था। ठीक है, और इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है कि जो विंध्य शक्ति है इस वंश का प्रथम शासक था। ठीक है, अजंता अभिलेख से। अजंता अभिलेख से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि जो विंध्य शक्ति है इस वंश का संस्थापक था। ठीक है, विष्णु वृद्धि गोत्रीय ब्राह्मण से ये बिलोंग करते थे, संबंधित थे। ठीक है, और तुलना इनकी जो की जाती है वो विष्णु और इंद्र के साथ की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस वंश का दूसरा शासक है प्रवरसेन प्रथम। जो प्रवरसेन प्रथम है इसका शासनकाल है 275 से 355। ठीक है, यह इसका शासनकाल है। शासन काल। इसने ब्राह्मण धर्म की स्थापना की। ब्राह्मण धर्म की स्थापना। ठीक है, इसने ब्राह्मण धर्म की स्थापना की थी। और जो प्रवरसेन प्रथम है यह इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए। ठीक है, इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए। इसने वाकाटक वंश का विस्तार किया। वाकाटक वंश का इसने विस्तार किया। इसने अपनी पुत्री का विवाह नागवंशी शासक भवनाग से किया। ठीक है, इसने अपनी पुत्री का जो विवाह है वह भवनाग से किया था। यह एकमात्र ऐसा शासक था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की। महाराजा की उपाधि धारण की। ठीक है, यह इस वंश का एकमात्र शासक था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। एकमात्र शासक। इसने अपने राज्य को अपने 2 पुत्रों में बांट दिया। ठीक है, यानी अपने राज्य को 2 भागों में बांट दिया अपने दोनों पुत्रों को। ठीक है, दोनों को एक एक हिस्सा दे दिया फिर बांट के। इन्होंने अपने राज्य को अपने 2 पुत्रों में बांट दिया था। एक का नाम था गौतमी पुत्र जो गौतमी पुत्र शतकर्णी है। ठीक है, इसे जो हिस्सा मिला वह केंद्र नागपुर के निकट नंदीवर्धन ठीक है, और जो दूसरा हिस्सा था वह सर्वसेन को केंद्र बरार में स्थित वत्सगुलम। ठीक है, इसी से बेसिन शाखा का विकास हुआ। ठीक है,
तो जो परवन सेन प्रथम है इसका शासनकाल था 275 से लेके 355 ईस्वी, ठीक है। और ये ब्राह्मण धर्म की इसने स्थापना की थी। इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ठीक है। और इसने जो है वाकाटक वंश का विस्तार किया। इसने अपनी पुत्री का विवाह जो है नागवंशी शासक जिसका नाम था भवनाग उससे किया। इसने महाराजा की उपाधि धारण की। यह है वाकाटक वंश का प्रथम मतलब ऐसा एकमात्र शासक था जिसने की महाराजा की उपाधि धारण की थी। इसने अपने राज्य को अपने 2 पुत्रों में बांट दिया था, ठीक है। एक पुत्र था गौतमी पुत्र और दूसरा था सर्वसेन। जो गौतमी पुत्र था उसे केंद्र उसका जो केंद्र मतलब उसे जो हिस्सा मिला था वो कहाँ पर था, नागपुर के निकट नंदीवर्धन में, ठीक है। और जो दूसरा सर्वसेन शासक था मतलब जो सर्वसेन बेटा था इसका, उसे कौन सा इलाका मिला था, बरार में स्थित वत्सगुलम, ठीक है। इसी से बेसिन शाखा का जो है विकास हुआ। यानी कि अब तो हम पढ़ रहे हैं विद्या शक्ति के द्वारा स्थापित मूल शाखा, ठीक है। लेकिन जो दूसरी ब्रांच थी, दूसरी शाखा थी बेसिन शाखा जो है, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। वह सर्वसेन के द्वारा ही जो है शुरू की गई। आगे बढ़ते हैं। इस शाखा का तीसरा शासक था रुद्रसेन प्रथम, जिसका शासनकाल था 335 से 360 ईस्वी। ठीक है। यह शैव मतावलंबी था, यानी कि शिव धर्म को मानता था, शिव जी को मानता था। शैव मतावलंबी यह गौतमी पुत्र का पुत्र था, गौतमी पुत्र जिसके बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। कि जो 2 ब्रांचेस थी, यानी कि जो वाकाटक वंश का जो शासक था सेकंड शासक, ठीक है, उसने अपने राज्य को 2 भागों में बांटा था अपने दोनों पुत्रों में। एक तो था सर्वसेन और दूसरा था गौतमी पुत्र। तो जो गौतमी पुत्र था उसका पुत्र कौन है, रुद्रसेन, ठीक है। यह गौतमी पुत्र का पुत्र था। इसने समुद्रगुप्त से जो है मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे, यानी कि दोस्ताना संबंध स्थापित किए इसने समुद्रगुप्त से। किंतु जो समुद्रगुप्त की प्रयागप्रस्ती है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, उसमें जो है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में जो है रुद्र ये वाकाटक वंश है, ठीक है। उन मतलब जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है उसमें विजित राजाओं की सूची में, विजित राजाओं की सूची में यानी कि लिस्ट में वाकाटक शासकों का उल्लेख नहीं है, यानी जिक्र नहीं है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। रुद्रसेन प्रथम जो कि इस वंश का तीसरा शासक था, रुद्रसेन प्रथम, ठीक है। इस वंश का जो है यह तीसरा शासक है रुद्रसेन प्रथम जो है, इसका शासनकाल था 335 से लेकर 360, ठीक है। यह शैव मतावलंबी था, यानी शिव धर्म को मानता था। यह गौतमी पुत्र का पुत्र था, जिसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। गौतमी पुत्र का ये बेटा था और जो है समुद्रगुप्त से इसने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे, यानी कि मैत्रीपूर्ण का मतलब होता है दोस्ताना संबंध स्थापित किए। समुद्रगुप्त की जो प्रयागप्रस्ती है उसमें समुद्रगुप्त की प्रयागप्रस्ती में विजित राजाओं की जो लिस्ट है, जो सूची है, यानी समुद्रगुप्त की जो प्रयागप्रस्ती लिखी है समुद्रगुप्त ने, उसमें जो भी शासक है जिन्होंने राज्य पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है, उसकी लिस्ट में जो है वाकाटक शासकों का कहीं भी उल्लेख नहीं है, कहीं भी जिक्र नहीं है। आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश का चौथा शासक है पृथ्वीसेन प्रथम। पृथ्वीसेन प्रथम का जो शासनकाल है 360 से लेके 385 ईस्वी था शासन काल, ठीक है। जो पृथ्वीसेन प्रथम था इसने
गुप्तों से, जो गुप्त वंश के शासक थे, गुप्तों से इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसने अपने पुत्र रुद्रसेन द्वितीय, अपने पुत्र रुद्रसेन द्वितीय का विवाह, इसने अपने पुत्र रुद्रसेन द्वितीय का विवाह जो है गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से किया। ठीक है, तो जो पृथ्वीसेन प्रथम है, इसका शासनकाल है 360 से लेकर 385 ईस्वी, और गुप्तों से इसने, जो गुप्त वंश के शासक थे, उनसे इसने जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। इसने जो है अपने पुत्र का जो विवाह है रुद्रसेन द्वितीय, यानी कि इसके पुत्र का नाम क्या है, रुद्रसेन द्वितीय, ठीक है, उसका विवाह जो है पृथ्वीसेन प्रथम ने गुप्त वंश के शासक जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, उसकी पुत्री जो है प्रभावती, उससे किया। ठीक है, नेक्स्ट शासक है रुद्रसेन द्वितीय, इसके बारे में पढ़ेंगे। रुद्रसेन द्वितीय, तो इस वंश का जो है पांचवा शासक रुद्रसेन द्वितीय है, जिसके बारे में हम यहाँ पर जिक्र कर चुके हैं, रुद्रसेन द्वितीय। ठीक है, जो रुद्रसेन द्वितीय है, इसका शासनकाल था 385 से 390 ईस्वी। ठीक है, शासन काल, यानी इसने 385 से 390 ईस्वी तक जो है राज्य किया। ठीक है, यह पहले जो है बौद्ध धर्म इसने अपना रखा था, लेकिन बौद्ध धर्म को त्याग कर इसने वैष्णव धर्म जो है अपना लिया। बौद्ध धर्म को त्याग कर वैष्णव धर्म अपनाया। इसकी अचानक मृत्यु हो गई। ठीक है, इसकी मृत्यु के पश्चात इसकी जो रानी थी, ठीक है, जिसका हम जिक्र यहाँ पर कर चुके हैं, प्रभावती। ठीक है, रुद्रसेन द्वितीय की जो रानी है वो प्रभावती है। तो इसकी मृत्यु के पश्चात जो प्रभावती है, इसकी पत्नी प्रभावती ने अपने दो पुत्र दामोदर सेन और दिवाकर सेन, अपने दो पुत्रों का नाम क्या था, दिवाकर सेन और दामोदर सेन की सुरक्षिका। ठीक है, सुरक्षिका बनी 410 ईस्वी तक। ठीक है, जो रुद्रसेन द्वितीय है, जो कि पृथ्वीसेन प्रथम का बेटा है, ठीक है, रुद्रसेन द्वितीय, इसका शासनकाल है 385 से 390 ईस्वी। इसने बौद्ध धर्म को त्याग कर जो है वैष्णव धर्म अपना लिया, विष्णु धर्म अपना लिया। इसने महात्मा बुद्ध का जो धर्म था बौद्ध धर्म, उसको त्याग कर विष्णु धर्म जो है अपनाया। और इसने जो है
मृत्यु के पश्चात इसकी जो पत्नी यानी कि जो रुद्रसेन द्वितीय है, इसकी अचानक मृत्यु हो गई थी। तो इसकी मृत्यु के पश्चात इसकी जो पत्नी थी जिसका नाम था प्रभावती, ठीक है, प्रभावती ने अपने 2 पुत्र, जब तक मतलब पुत्र जो है छोटे थे, तो इसीलिए इसने क्या है, जब तक जो पुत्र थे वह गति संभालने के योग्य नहीं हो जाते, तब तक यानी कि 410 ईस्वी तक इसने अपने 2 पुत्र जो है दिवाकर सेन और दामोदर सेन की जो है संरक्षिका बनी रही, ठीक है। क्योंकि जो है जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते, जो शासक वर्ग के जो बच्चे होते हैं यानी कि जो राजा वर्ग के जो उत्तराधिकारी उनके जो बच्चे होते हैं, जब तक वह जवान नहीं हो जाते तब तक जो है वे गद्दी पे नहीं बैठ सकते, क्योंकि वह शासन का इतना बड़ा राजपाट नहीं संभाल सकते। इसीलिए जब तक वह जवान नहीं हो जाते तब तक जो है इनकी जो सुरक्षिका है वह कौन बनी थी, इनकी जो माता थी प्रभावती, वह बनी रही 410 ईस्वी तक, ठीक है। इनके 2 पुत्र थे दिवाकर सेन और दामोदर सेन। आगे बढ़ते हैं। इस वंश का अंतिम जो प्रभावशाली शासक था प्रवरसेन द्वितीय था। इसका शासनकाल 410 से 440 ईस्वी तक था, ठीक है। और यह इस वंश का अंतिम प्रभावशाली शासक था। यह इस वंश का अंतिम प्रभावशाली शासक था, ठीक है। इसने साहित्य और कला का संरक्षण, इसने साहित्य और कला को जो है संरक्षण दिया। इसने सेतुबंध काव्य की रचना की। इसने वाकाटकों की नई राजधानी प्रवरपुर का निर्माण किया। इसका आरंभिक नाम था दामोदर सेन, जिसके बारे हम पीछे पढ़ चुके हैं, दामोदर सेन। इसने कुंतलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कुंतलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। यह वैष्णव धर्म को मानते थे, ठीक है। इसने अपने पुत्र नरेंद्र का विवाह जो है, कुंतल राजकुमारी अजित भट्टारिका से किया, ठीक है। और यह इस वंश के जो है प्रवरसेन द्वितीय के पश्चात जो है इस वंश का पतन होना शुरू हो गया। प्रवरसेन द्वितीय के पश्चात इस वंश का पतन होने लगा।
इस वंश का अंतिम शासक था पृथ्वीसेन द्वितीय। पृथ्वीसेन द्वितीय, ठीक है, जिसने 460 से 480 ईस्वी तक शासन किया। और जो इस वंश की जो मूल शाखा थी, ठीक है, वह वेसिन शाखा में बदल गई। मूल शाखा पर बेसिन शाखा का अधिकार हो गया। ठीक है, तो जो परवनसेन द्वितीय है, इसका शासनकाल है 410 से 440 ईस्वी और यह इस वंश का अंतिम प्रभावशाली शासक था। इसने साहित्य और कला को संरक्षण दिया। इसने सेतुबंध काव्य की रचना की थी। ठीक है, वाकाटकों की जो है नई राजधानी प्रवरपुर, यानी अपने नाम के ऊपर इसने, इसका नाम है प्रवरसेन, तो इसने प्रवर जो है अपने नाम का आधा वर्ड लिया हुआ है, प्रवरपुर का निर्माण किया था, जो कि इसकी नई राजधानी थी वाकाटक वंशों की। ठीक है, इसका आरंभिक नाम शुरुआत में तो इसका नाम जो था दामोदर सेन था, जिसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो रानी प्रभावती थी उसके दो पुत्र थे, दामोदर सेन और दिवाकर सेन। ठीक है, तो उनमें से ये दामोदर सेन है। ठीक है, लेकिन जब ये गद्दी पे बैठा तो इसका नाम बदलकर जो है प्रवरसेन द्वितीय हो गया। ठीक है, इसने कुंतलों से वैवाहिक संबंध जो है स्थापित किए थे। इसने अपने पुत्र का जो विवाह है, ठीक है, वो कुंतल राजकुमारी अजित भट्टारिका के साथ किया। ये वैष्णव धर्म को मानता था। ठीक है, और प्रवरसेन द्वितीय के पश्चात जो है इस वंश का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया। धीरे धीरे ये जो वंश है खत्म होना शुरू हो गया। पृथ्वीसेन द्वितीय जो है, जिसका शासनकाल 460 से 480 ईस्वी है, ठीक है, यह इस वंश का आखिरी शासक था। पृथ्वीसेन द्वितीय इस वंश का आखिरी शासक, आखिरी शासक, यह इस वंश का आखिरी शासक था। और इसके पश्चात जो है ये जो विंध्य शाखा थी, विंध्य शक्ति के द्वारा स्थापित जो मूल शाखा थी, ये है, इस पर जो है बेसिन शाखा का अधिकार स्थापित हो गया। अब हम डिस्कशन करते हैं बेसिन शाखा के बारे में। तो वाकाटकों की जो दूसरी शाखा थी बेसिन शाखा, इसका प्रवरसेन प्रथम, प्रवरसेन प्रथम के पुत्र सर्वसेन, सर्वसेन इसका संस्थापक माना जाता है। ठीक है, जिसने यह जो बेसिन शाखा है शुरू की थी। इसके दूसरा जो महत्वपूर्ण शासक है वह था विंध्यसेन, और इसका सबसे अधिक प्रभावशाली शासक था हरिसेन। हरिसेन यह सबसे महत्वपूर्ण प्रभावशाली शासक था इस वंश का, और इसने 480 से 515 ईस्वी तक शासन किया। यह इस वंश का अंतिम शासक था, अंतिम शासक। ठीक है, और जो विंध्यसेन था इसने महाराष्ट्र अधिकार किया। ठीक है, वाकाटकों की जो बेसिन शाखा है, इसमें जो परवरसेन प्रथम के पुत्र सर्वसेन ने यह शुरू किया था। ये जो शाखा थी उसने शुरू की। ठीक है, और इसका जो है दूसरा शासक कौन था इस शाखा का? विंध्यसेन, जिसने महाराष्ट्र पर अधिकार किया था। इसके पश्चात जो हरिसेन है, यह सबसे प्रभावशाली शासक था इस वंश का और सबसे अंतिम शासक था। ठीक है, जिसने 480 से लेकर 515 ईस्वी तक शासन किया था। और जो वाकाटक वंश के शासक थे, ये ब्राह्मणों के संरक्षण थे, ब्राह्मणों के संरक्षक। ठीक है, ये ब्राह्मणों के संरक्षक थे। तो इस वंश के पश्चात जो है इसका पतन हो गया। जो वाकाटक वंश थे इनका धीरे धीरे पतन हो गया। ठीक है, और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।